आइए बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के जो पत्र लेखन का अपना प्रकरण चल रहा था, उसी प्रकरण में हम आगे बढ़ते हैं और एक प्रार्थना पत्र को देखते हैं कि किस प्रकार से प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। तो जैसे प्रश्न है हमारा, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आशपुर का छात्र मानकर प्रधानाचार्य को विद्यालय में खेल सुविधाएं बढ़ाने का निवेदन किया गया हो, ऐसा हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। मतलब स्वयं को क्या मानना है? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आशपुर का छात्र मानना है। और किसको लिखना है पत्र? प्रधानाचार्य को। क्यों लिखना है? खेल सुविधाएं बढ़ाने। क्योंकि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए किसको लिखना है, कौन लिख रहा है, और उसके साथ साथ क्यों लिखा जा रहा है उसका विषय भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि पत्र की जो शैली है लिखने की, वो आपको अच्छी तरह से समझनी चाहिए। तो देखेंगे हम पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। तो हम सबसे पहले इस पत्र का उत्तर लिखते हैं। देखो किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सेवा में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेवा में। तो देखेंगे सेवा में इस प्रकार से शब्द को लिखा जाता है, जिसमें यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिस हो गए कि अपन यहाँ पे अलग रखेंगे मैं को शब्द को, तो यहाँ पे मैं शब्द लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मैं। इन दोनों में मात्रा में थोड़ी ध्यान रखना, अलग रखना है। सेवा और मैं के अंदर, मैं के अंदर क्या लगाना है? बिंदी लगानी है। फिर क्या लगाना है आपको? अल्प विराम का कॉमा लगाना है। तो सेवा में। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे जब लिखेंगे इस लाइन को ध्यान रखना है, उसको लिखने का तरीका व्यवस्थित रूप से होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे, श्रीमान लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? प्रधानाचार्य महोदय। प्रधानाचार्य महोदय, क्योंकि हम इसको संबोधन के लिए महोदय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो सेवा में लिखा, सेवा, और फिर मैं के अंदर थोड़ा सा गैप छोड़ देना, और हल्का सा गैप छोड़ करके उसके बाद में यहाँ पे मैं के ऊपर बिंदी का होना जरूरी है, और यहाँ पे अल्प विराम का कॉमा। सेवा में इसमें आपको जो दिखाई दे रही है सेम मात्रा लगा दी, इस कारण मिस्टेक हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ मात्रा में अलग रखना है इनको। उसके बाद में प्रधानाचार्य महोदय के बाद में कॉमा लगा दिया हमने। अब यहाँ पे देखो विद्यालय का नाम क्या है? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कहाँ के हैं? आशपुर। तो हमने आशपुर लिख दिया। तो इस प्रकार से प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आशपुर हमने लिख दिया। देखो लिखने का तरीका बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि हमें पूरे के पूरे 4 अंक प्राप्त करने हैं। उसके बाद में हमारा जो अगला भाग आता है, क्योंकि सबसे पहले संबोधन के रूप में जो लिखे हैं हमने सेवा में लिखा है, क्योंकि हम सेवा में उसको दे रहे पत्र के रूप में। किस प्रकार से सेवा में आपका हाजिर है हम, कि आपको हम पत्र लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं? तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आशपुर। उसके बाद में हमारा जो अगला भाग रहेगा वो रहेगा विषय। तो इस लाइन को ध्यान रखना थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से। तो हमारा विषय का भाग लिखते हैं हम यहाँ पर, और विषय हमारा क्या है इस प्रश्न के अंदर जो हम समझ चुकते हैं। तो हमारा विषय क्या है देखेंगे कि विद्यालय में खेल सुविधाएं बढ़ाने के संदर्भ में। तो विद्यालय में खेल सुविधा बढ़ाने के संदर्भ में तो हमारा विषय रहेगा विद्यालय में खेल सुविधाएं बढ़ाने के संदर्भ में। क्या बढ़ाने के संदर्भ में? खेल सुविधाएं बढ़ाने के संदर्भ में। फिर हम खड़ी बाई रेखा को लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो स्थिति है उन मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है कि विद्यालय में खेल सुविधाएं बढ़ाने के संदर्भ में हमने क्या लिखा है, इसका विषय लिखा। विषय लिखने के बाद में हमारा अगला भाग रहेगा जो इसको संबोधन के रूप में कह सकते हैं, जिसको महोदय कह सकते हैं या फिर मान्यवर कह सकते हैं। तो इस स्थिति में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मान्यवर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मान्यवर। फिर हम इसके बाद में यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अब हम मान्यवर के बाद में जब हम इसका मुख्य भाग जो हमारा है कि इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो विद्यालय में खेल सुविधा हमने उद्देश्य लिख दिया, यहाँ पर विषय लिख दिया। इसका मतलब वो सीधा पढ़ते ही समझ में आ जाएगा उसको कि विद्यालय में खेल सुविधा बढ़ाने के संदर्भ में हम इसको पत्र लिखा गया है। तो अब हमारे इसमें मुख्य बात, इसका पूरा विवरण जो है वो हम इसको यहाँ पे जब लिखेंगे तो वो लिखेंगे विवरण, इसमें क्या बात हमें कहनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उपयुक्त विषय में निवेदन है
उपयुक्त विषय में निवेदन है कि हमारा विद्यालय, क्या हमारा विद्यालय जो है एक प्रतिष्ठित विद्यालय, क्या है, एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। हमारा विद्यालय हमारे इस क्षेत्र में क्या है, एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। यह अपनी अनुशासन व्यवस्था, साथ ही साथ श्रेष्ठतम परीक्षा परिणाम, क्या, परीक्षा परिणाम तथा खेल कूद की गतिविधियों में ये अपनी अनुशासन व्यवस्था, श्रेष्ठतम परीक्षा परिणाम तथा खेल कूद की गतिविधियों में अच्छे प्रदर्शन से जन जन को आकर्षित कर रहा है। क्या हो रहा है, जन जन को आकर्षित कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस विद्यालय की विशेषता क्या है, ये अपनी अनुशासन के कारण तथा श्रेष्ठतम परीक्षा परिणाम के कारण और खेलकूद की गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन होने के कारण से गांव का प्रत्येक जन जन है वो क्या हो रहा है, इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। और आकर्षित होने का परिणाम क्या होगा, जब आकर्षित हो रहे हैं इसका परिणाम ये है, इसका परिणाम यह है कि विद्यालय में नामांकन बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, नामांकन बढ़ रहा है, मतलब विद्यार्थियों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिससे खेलकूद की सामग्री कम पड़ रही है, क्या हो रही है, कम पड़ रही है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि खेलकूद की सामग्री बढ़ाते हुए प्रत्येक खेल के लिए कोष की व्यवस्था भी करावे, जिससे विद्यालय का ये प्रतिष्ठित मान सम्मान बना रहे। आपसे आशा है, अंत में आपको लिखना है
कि आपसे आशा है कि आप अविलंब सुविधाएं बढ़ाकर हमें कृतार्थ करेंगे। तो इस प्रकार से आपने एक पत्र लिखा, तो देखेंगे सबसे पहले हमने सेवा में लिखा, क्योंकि हमारा जो स्थिति थी वो संबोधन के रूप में लिखा सेवा में। उसको बाद में प्रधानाचार्य महोदय के रूप में लिखा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसपुर के रूप में लिखा। विषय हमारा क्या था? विद्यालय में खेल सुविधाएं बढ़ाना। फिर मान्यवर लिखा। उपयुक्त विषय में निवेदन है कि हमारा विद्यालय एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। ये अपनी अनुशासन व्यवस्था, श्रेष्ठतम परीक्षा परिणाम और खेलकूद की गतिविधियों में अच्छे प्रदर्शन से जन जन को क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। इसका परिणाम ये है कि विद्यालय में नामांकन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अतः जिससे क्या हो रहा है? खेलकूद की सामग्री क्या हो रही है? कम पड़ रही है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि खेलकूद की सामग्री बढ़ाते हुए प्रत्येक खेल के लिए कोष की व्यवस्था भी करावे, जिससे विद्यालय का ये प्रतिष्ठित मान सम्मान जो लोगों में था वो हमेशा के लिए बना रहे, उनका मान सम्मान घटे नहीं। अतः आपने को हम आशा के साथ कहते हैं, आपसे आशा करते हैं। अंत में आपको आशा भी करनी है उनसे, क्योंकि कोई भी कार्य शीघ्र करवाने के लिए उनसे हम उम्मीद भी कर सकते हैं, आशा भी कर सकते हैं, जिससे कार्य हमारा क्या हो जाए? जल्दी हो जाए। आपसे आशा है कि आप अविलंब सुविधाएं बढ़ाकर हमें कृतार्थ करेंगे, मतलब हमारा इस जो उम्मीद की जो किरण है उसको हम आप मानेंगे। तो इस प्रकार से हम उसको क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। तो यहाँ पे हम धन्यवाद लिख सकते हैं या सम्मान कह सकते हैं, या हम धन्यवाद कह सकते हैं या सम्मान लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा जो किसको लिखा है, किसने लिखा है, उसकी स्थिति में हम प्रार्थी के रूप में या फिर आपका आज्ञाकारी जो शिष्य है उसको स्थिति में लिख सकते हैं। तो प्रार्थी हमारा कौन है? यहाँ पे कोई भी लिख सकते, जैसे नाम मैंने लिखा, मान लीजिए राजेश कुमार। क्या लिखा? राजेश कुमार। कक्षा कोई भी लिख सकते हैं, मान लीजिए जैसे 10 लिखा मैंने, 10th। तो इस स्थिति में हम इस पत्र को पूरा किया। तो ये हमारा एक पत्र था। कौन सा पत्र था? प्रार्थना पत्र। इसी प्रकार से हम हमारे किसी विद्युत बिंदा को भी पत्र लिख सकते हैं। साथ ही साथ हम कहीं पे शिकायत के रूप में भी पत्र लिख सकते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं पत्र लिखने की जरूरत अपने दैनिक में पड़ती है। तो पत्र लिखने हुए हमने को किस प्रकार से पत्र की रूपरेखा है उसका ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें सेवा में जो संबोधन का रूप में प्रयोग करना है, उसके बाद किसको लिखा जा रहा है, किस विभाग को लिखा जा रहा है उसका ध्यान रखना है। उसके बाद में उसका विषय अपने को प्रभावकारी होना चाहिए। उसके बाद हम उसका संबोधन लिखेंगे, जैसे मान्यवर महोदय, इस प्रकार की स्थिति। उसके बाद हमारा जो मुख्य विषय जो हमारा क्या है उसके हम क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। उसके बाद अंत में जो हमारा रहेगा वो हम आशा या उम्मीद के रूप में कह सकते हैं, और उसका प्रार्थी का नाम लिखेंगे। और हम यहाँ पे दिनांक भी लिख सकते हैं। जैसे हम दिनांक लिख रहे हैं, मान लीजिए, तो हम दिनांक यहाँ पे लिख रहे हैं कितनी? मान लीजिए जैसे 5 अक्टूबर 2020। तो इस प्रकार हम यहाँ दिनांक भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज प्रार्थना पत्र का रूप था उसको पूरा किया है। इसके बाद में हम और प्रकार के 1-2 पत्र को पढ़ेंगे, तो हम पत्र लेखन को अच्छी तरह से समझ सकेंगे।